हेलो स्टूडेंट्स, हम वेलकम टू योर चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टेबल की। देखिए, रॉयल्टी चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको सबसे पहले इस टेबल को प्रिपेयर करना है और इसके बाद आपको जनरल एंट्रीज या लेजर्स प्रिपेयर करने होंगे। मगर ये टेबल जब तक आपकी सही नहीं होगी, आपकी जनरल एंट्रीज और लेजर्स सही नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टेबल को प्रिपेयर करेंगे, क्या इसका सीक्वेंस होता है, क्या ट्रिक होती है जिससे ये टेबल कभी भी आपकी एग्जाम में गलत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो भी रॉयल्टी अकाउंट की टेबल होती है उसमें 9 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला कॉलम आपका होता है ईयर, सेकंड कॉलम होता है आपका आउटपुट, थर्ड कॉलम रॉयल्टी, फोर्थ कॉलम मिनिमम रेंट, नेक्स्ट कॉलम होता है आपका शॉर्ट वर्किंग, नेक्स्ट कॉलम आता है आपका सरप्लस, नेक्स्ट कॉलम होता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का, नेक्स्ट होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और लास्ट में कॉलम होता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि इन कॉलम्स में कैसे आप वैल्यूज को पुट करेंगे और कुछ अलग से मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा, उसको भी प्लीज कॉपीज में साइड बाय साइड नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग के आपके 4 कॉलम होते हैं, इन चारों कॉलम की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको ये चारों कॉलम की वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन होगी। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन में ईयर्स गिवन होंगे। यहां पे मैं मान लेता हूं जो मेरी स्टार्टिंग है वो पहला है 2015, नेक्स्ट है 2016, नेक्स्ट 2017 एंड 2018। तो मुझे 4 साल की वैल्यूज गिवन है। जो आपका आउटपुट है, आउटपुट का मीन्स होता है कि इन चारों साल में कितना आपने प्रोडक्शन किया है। तो पहले साल मान लेते हैं प्रोडक्शन हुआ है 10,000 का, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ है आपका 20,000 का, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ 30,000 का और लास्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ है हम लोग का 40। अब जो नेक्स्ट कॉलम आपका देखिए रॉयल्टी होती है, वो हमेशा प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है और इसके लिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 50 पैसे, 60 पैसे या 1 रुपए। यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो भी आपकी रॉयल्टी है वो 50 पैसे पर यूनिट है। मतलब जितनी भी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की है उसका 50 पैसे आपको रॉयल्टी देना है। अब यहाँ पे 10,000 का 50 पैसे जो है वो यहाँ पे लिखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ रफ में लिख लेते हैं 10,000 इंटू 50 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5,000। सेम इसी तरीके से जब 20,000 का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000, क्योंकि इसको आप मान सकते हैं 50 पैसे को 50% भी कर सकते हैं या 50 अपॉन 100। तो यहां देखेंगे 10,000 का जस्ट हाफ हो रहा है 5,000, 20,000 का 50% कितना होगा 10,000 रुपए, 30,000 का कितना होगा 15,000 और 40,000 कितना हो जाएगा 20,000। इसी तरीके से मिनिमम रेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। यहां पे मिनिमम रेंट की वैल्यू ले लेते 12,000, नेक्स्ट ईयर भी 12,000, नेक्स्ट ईयर भी 12,000 और लास्ट ईयर भी आपका 12,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, पहले 4 कॉलम आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पहला कॉलम आपका होगा ईयर, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, 1 2 3 4 5 मान लीजिए। आउटपुट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। जो भी आपका रॉयल्टी है वो हमेशा आउटपुट पे डिपेंड करता है, या तो वो आपको इस तरीके से 50 पैसे 60 पैसे गिवन होगा, 1 रुपए 2 रुपए हो सकता है या परसेंट के फॉर्म में हो सकता है। उसे आप आउटपुट पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे और फिर नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका मिनिमम रेंट। अब इसके बाद देखिए जो बाकी आपके 5 कॉलम है ये आपको खुद कैलकुलेट करने हैं। 4 कॉलम की वैल्यूज तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, मगर उसके बाद के 5 कॉलम जो अब आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये कॉलम्स वैल्यूज आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब आपको देखिए करना क्या, अब आपको फर्स्ट सेकंड कॉलम का कोई भी यूज नहीं है। इन 5 कॉलम के लिए मुझे सिर्फ रॉयल्टी की जो वैल्यूज हैं और जो मिनिमम रेंट की वैल्यूज हैं सिर्फ उसका यूज करना। अब आप क्या करेंगे, जो भी रॉयल्टी की वैल्यूज होती है इसमें से मिनिमम रेंट की वैल्यू को आपको माइनस करना है। अगर वैल्यू आपकी माइनस में आएगी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग कॉलम में। उसे बोलते हैं कि वैल्यू आपको कम रिसीव हो रही है, आपका लॉस हो रहा है। और रॉयल्टी में से अगर आप मिनिमम रेंट को माइनस करेंगे, वैल्यू प्लस में आ रही है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका सरप्लस कॉलम में। तो माइनस में आ रहा है तो शॉर्ट वर्किंग, प्लस में आ रहा है तो सरप्लस।
सरप्लस मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही। पहली वैल्यू देखिए, 5000 में से 12000 को आपको माइनस करना है, कैलकुलेटर पे करिएगा। 5 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो -7000 आएगा। माइनस का मतलब किस में रिकॉर्ड करना है, शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में, क्योंकि आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो 7000 यहां पे रिकॉर्ड होगा। माइनस साइन आप नहीं लिखेंगे, माइनस का सिर्फ मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है, आप इस कॉलम में उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। सरप्लस कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो। फिर आप देखिए रॉयल्टी कितनी है आपकी 10000, और यहां पे मिनिमम रेंट आपको 12000 पे करना है, मतलब अभी भी आपको वैल्यू कम मिल रही है। कितना आएगा आपका 2000 नेगेटिव, वो 2000 नेगेटिव आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे, यहां पे कुछ नहीं आएगा। फिर देखिए यहां पे 15000, यहां पे 12000। अब आप देखेंगे रॉयल्टी ज्यादा है, मतलब आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और देने हैं पैसे कम, तो आपका जो डिफरेंस है वो प्लस में आ जाएगा, यहां पे 3000। नेक्स्ट देखिए 20000 और यहां 12000, अभी भी आप देखेंगे प्लस में 8000 आएगा, तो यहां पे कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, यहां पे 8000 आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका माइनस में वैल्यू आ रही है तो शॉर्ट वर्किंग में, प्लस में आ रहा है तो सरप्लस कॉलम में वैल्यू को आप रिकॉर्ड कर देंगे। और इसके बाद आपको इस कॉलम को अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड को अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में जब अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे तो इन तीनों कॉलम के लिए आपको फिर से क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। फिर से आपको क्वेश्चन में एक लाइन रीड करनी पड़ेगी, वो लाइन होगी कि जिस भी ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग हो रही है या लॉस हो रहा है, उस ईयर के लॉस को आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या एक टाइम पीरियड के अंदर रिक्यूब कर ले रहे, तो वो कंडीशन आपको बताएगी कि आखिरी 3 कॉलम में वैल्यू कैसे रिकॉर्ड होगी। तो पहले आपने 4 कॉलम क्वेश्चन से प्रिपेयर किए हैं, बाकी दोनों कॉलम के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखा, और आखिरी तीनों जो कॉलम होंगे उसके लिए आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है, लॉस है, उसे आप किस टाइम पीरियड के अंदर रिक्यूब कर पा रहे हैं, और ये आपका हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं मान लेता हूं कि जिस भी ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग आ रही है उसे आप नेक्स्ट 2 इयर्स में रिक्यूब कर लेंगे। इसको प्लीज कॉपीज में लिख लीजिएगा कि जिस भी ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग है उस ईयर की शॉर्ट वर्किंग को आप नेक्स्ट 2 इयर्स में रिक्यूब कर लेंगे, उसके बाद रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो आप देखिए आपकी पहली शॉर्ट वर्किंग पहले साल में आ रही है, अभी आपको इस 2000 से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ 7000 का ट्रीटमेंट होगा। 7000 की जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसे आप सरप्लस कॉलम में देखेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या वो रिक्यूब हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिए। 7000 मेरी शॉर्ट वर्किंग है और उसे नेक्स्ट 2 इयर्स में मुझे यहां पे रिक्यूब कर लेना है, तो आप देखेंगे 7000 और यहां पे कितना आ रहा है, सिर्फ 3000, क्योंकि यहां तो कुछ है नहीं। इस 3000 में से आप 7000 को पूरा रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, मेरा लॉस तो 7000 का है, मगर उसमें से 3000 मैं रिक्यूब कर लूंगा, बाकी बचा 4000 वो रिक्यूब आपका कंडीशन के हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिस अमाउंट का आप यूज यहां पे रिक्यूब करने के लिए कर रहे हैं उसे आप पहले रिकॉर्ड करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के कॉलम में, क्योंकि सरप्लस मींस होता है इन दोनों का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब उसमें से शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए किस अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3000 यहां पे कंडीशन के हिसाब से यूज हो रहा है, इसलिए इस 3000 को आप इस बगल वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 3000। अब आप देखिए कि 7000 में से नेक्स्ट 2 इयर्स में सिर्फ 3000 ही आप रिक्यूब कर पा रहे हैं, बाकी 4000 आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे, और जो अमाउंट आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे कंडीशन के हिसाब से वो आपका लास्ट कॉलम में ट्रांसफर हो जाता है। तो लास्ट कॉलम क्या है, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आपका 4000 है वो तीसरे साल जब तक कंडीशन है तो वहां पे आप रिकॉर्ड कर देंगे थर्ड ईयर में 7000 माइनस 3000, तो यहां पे 4000 आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखिए अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, ये जब आप 2 4 5 क्वेश्चन कर लेंगे इसी कंडीशन पे तो आपको ये आखिरी वाला स्टेप और पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है और कंडीशन भी आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, आखिरी 3 कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। पहले आप देखिए कि शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन क्या है। यहां पे कंडीशन है कि भैया जिस भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रही है
उसे अगले 2 साल में मैं रिक्यूब कर लूंगा। तो 7000 मेरी शॉर्ट वर्किंग है और नेक्स्ट 2 इयर्स यहां पे कंडीशन है जिसे मैं रिक्यूब कर लूंगा। तो जिसे मैं रिक्यूब कर लूंगा उस वैल्यू को सरप्लस के साथ साथ आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के कॉलम में। फिर आप देखिए 7000 में से बस 3000 ही तो रिक्यूब हो रहा है, बाकी 4000 रिक्यूब नहीं हो रहा है, इसलिए उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट कॉलम में। अगर मान लीजिए यहां पे 3000 की जगह 7000 गिवन होता तो यहां शॉर्ट वर्किंग भी 7000 और यहां पे भी 7000, तो आप पूरा अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूब कर लेते। तो उस केस में आखिरी कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन 2-4 करेंगे तो उससे आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग आ रही है 2000, उसे भी आप अगले 2 साल में रिक्यूब कर लेंगे। मगर आप देखेंगे कि यहां पे तो कितना है, 3000 रुपये, और मुझे इसका मैंने ट्रीटमेंट कर लिया। तो अब इस 2000 के लिए सिर्फ मुझे किसको देखना है, 8000 को। मगर आप देखेंगे मेरा जो लॉस है वो 2000 का है, मगर यहां पे प्लस में 8000 दिया है, मतलब मेरा लॉस हो रहा है 2000 का, और जो सरप्लस है वो मेरे पास पैसा जो उसको रिक्यूब करने के लिए वो ज्यादा है। तो इस केस में आपका जो ये बगल वाले कॉलम में रिकॉर्ड होगा वो 8000 ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए इस सरप्लस में से जिस पैसे की आपको जरूरत होती है सिर्फ उसे आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में ट्रांसफर करते हैं। फिर से ध्यान सुनिए कैसे, ये 7000 को आप अगले 2 साल में रिक्यूब कर रहे थे, यहां 7000 ज्यादा है और 3000 कम है, तो पूरा 3000 इसको रिक्यूब करने में चला जाएगा, इसलिए मैंने इस 3000 को कहां रिकॉर्ड किया, यहां पे। फिर इनका जो डिफरेंस है जो रिक्यूब नहीं हो पाएगा वो आपने लास्ट कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। जब अगले साल देखेंगे तो शॉर्ट वर्किंग 2000 है, मगर सरप्लस कॉलम में उसके लिए अमाउंट ज्यादा है, 8000 है। तो अब यहां पे 2000 में से इसमें से आपको सिर्फ 2000 तो चाहिए होगा, आपको पूरा 8000 तो चाहिए नहीं। तो इस 8 में से जितना आपको अमाउंट चाहिए इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए उसे आप रिकॉर्ड कर देंगे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के कॉलम में। इनको प्लीज जो मैं बता रहा हूं अपनी कॉपीज में स्टेटमेंट वाइज पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा कि यहां पे 2000 अमाउंट है और सरप्लस में ज्यादा अमाउंट है, तो आपको सिर्फ 2000 ही रुपए चाहिए, मगर मेरे पास सरप्लस में 8000 है, तो मुझे 8000 तो नहीं चाहिए ना, मुझे सिर्फ 2000 चाहिए। तो जितना पैसा इस सरप्लस कॉलम में से चाहिए होता है सिर्फ उतना ही आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 8000 नहीं जाएगा, यहाँ पे 2000 रुपए ट्रांसफर होगा। और आप देखेंगे ये जो 2000 है वो इसमें से पूरा रिक्यूब हो गया, तभी तो आपने यहाँ 2000 लिखा है। तो इसीलिए लास्ट कॉलम में अब कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 8000 की जगह गिवन होता 1500 रुपए, तो आप देखिए आपको रिक्यूब करने के लिए शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 2000, मगर पैसे कितने हैं आपके यहाँ पे 1500, तो आप ये पूरी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं कर पाते हैं। तो 1500 पहले तो यहां रिकॉर्ड होता और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लास्ट कॉलम में ट्रांसफर होता। आखिरी कॉलम में देखिए तभी अमाउंट जाएगा जब आपकी शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट ज्यादा है और आपको रिक्यूब करने के लिए पैसे आपके पास कम है। तो ये स्टेटमेंट प्लीज कॉपीज में लिख लीजिएगा, क्योंकि आखिरी 3 कॉलम में जो वैल्यूज जाएंगी उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जो मैं पॉइंट्स आपको बेसिक बता रहा हूं ये दिमाग में रहेंगे तभी आप उन कॉलम्स वैल्यूज को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अब इसके बाद जो इन दोनों का डिफरेंस है 6000, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, वो इस अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में अभी ट्रांसफर होगा। अब देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में आपको करना क्या होता है, जो मिनिमम रेंट का अमाउंट है वो एज इट इज आप उस कॉलम में रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम रेंट वो पैसा होता है जो आपको लैंडलॉर्ड को, जिसके नाम पे या जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपको उतना पैसा उसको देना ही देना है। तो मिनिमम रेंट कितना है, 12000, वो 12000 आपका यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। मगर जब देखिए 4th ईयर में आप लिखेंगे तो 4th ईयर में 12000 तो आएगा, और उसमें एक चीज प्लस कर देंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है जिसका आपको 6000 का कोई यूज नहीं है, वो 6000 भी आपका अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में ऐड हो जाएगा, और आखिरी साल में अमाउंट आपका आ जाएगा 18000। तो आपको इन दोनों का देखना है जो डिफरेंस यूज नहीं हो रहा है, सरप्लस मतलब मेरे पास जो पैसा है वो 8000 है, मगर मुझे रिक्यूब सिर्फ 2000 को करना है। तो जो डिफरेंस 6000 है वो भी आपका अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में जो 12000 एक्चुअली में आ रहा है उसमें आप लास्ट ईयर में 6000 ऐड कर देंगे।
तो इस तरीके से देखिए आपको इन टेबल को प्रिपेयर करना है, 9 कॉलम्स को सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना है। और इसके लिए जो आपको मैंने अभी बेसिक बताया है वो आपको काफी हेल्प करेगा अपनी क्वेश्चंस की टेबल्स को प्रिपेयर करने में। मगर आप करेंगे क्या, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ओरली, उसको पॉइंट वाइज अपनी कॉपीज में रिकॉर्ड करिए कि रॉयल्टी में कैसे अमाउंट आएगा, पैसे या ये सब दिया होगा, तब आप इस पे रिकॉर्ड करेंगे। शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट कब आता है, इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है तो यहां पे प्लस में आ रही है तो यहां पे, फिर इन 3 कॉलम्स में वैल्यूज कैसे जाएंगी। तो जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उसको प्लीज पॉइंट वाइज कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उनकी टेबल्स को बनाने में। अब मैं आपको इसी टेबल की जर्नल एंट्रीज बताऊंगा और लेजर्स बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए और अपने बुक के क्वेश्चंस ट्राई करिए, और इसके बाद आप देखेंगे काफी हद तक क्वेश्चंस आपके बुक के हो जाएंगे। थैंक यू।